प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर आया है। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए वचन से हम लोग कुछ सीखते हैं। रोमियो का 10:9 यानी रोम चैप्टर 10 वर्स 9 to 11। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर हमसे कलाम के द्वारा बात करते हैं कि यदि तू प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से जब अंगीकार करेगा तब तू उद्धार पाएगा। ये नहीं कि कहीं आए हैं चर्च में आए हैं और बैठे हैं, बस यूं ही सुना, इधर सुना उधर सुना और बस चले गए। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु को प्रभु जानकर कि परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, अपने पुत्र बनाकर भेजा है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपको। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं अपने मुंह से बोलकर, इसी वजह से नहीं, जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं। लिखा है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि उसे मरे हुए में से जिलाया, निश्चय तू उद्धार पाएगा। यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि वो उद्धारकर्ता है, परमेश्वर का पुत्र है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए, जैसे हम परमेश्वर को मानते तो हैं, जानते तो हैं, हाँ, लेकिन हम नहीं जानते। सच बात तो ये है कि हम मोदी को जानते हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर को जानता है? नहीं जानता ना। लेकिन परमेश्वर को हम जानते हैं और परमेश्वर हमें जानता है। ये बड़ी बात होती है, राइट? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, पुराने ये जो नियम है, पुराने नियम है, व्यवस्था है, धार्मिकता है, वो पवित्र शास्त्र है। जब पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता है तो उसका उद्धार निश्चित, और मन से अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह को अगर प्रभु माने, अपना उद्धारकर्ता माने, तो उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। अब आगे आते हैं 10 में 15 से 17 तक। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यदि भेजे ना जाए, परमेश्वर इस कलाम के द्वारा बात करते हैं, बताते हैं, यदि हम लोग जैसे संसार में जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, अगर आप तक नहीं पहुंचाते हैं, अगर आप तक सुसमाचार नहीं पहुंचता तो कौन पहुंचाएगा? जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा जब तक नहीं पहुंच सकता। जब ऊपर वाला चाहता है तभी आपके पास पहुंचता है, जब वो भेजता है तब आपके पास पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि आपके दरवाजे पर आपके पास कोई ना आया हो सुसमाचार लेकर, आपके पास आया है। आप परमेश्वर को, इसमें लिखा है कि बहुतों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी विश्वास नहीं किया, परंतु जितनों ने विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
अधिकारी वही होता है, परमेश्वर जो भी उसका पुत्र और पुत्री होते हैं वही अधिकारी होता है। यदि क्योंकि और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातें, ब्लेसिंग की बातें, परमेश्वर की बातें जो सुनाते हैं, उनके क्या पांव क्या ही सुहावने हैं। जहाँ पर आप परमेश्वर के दास पहुँच जाते हैं, वो जगह ब्लेस हो जाती है, वो जगह ब्लेस हो जाती है, वो जगह परमेश्वर की आशीष हो जाती है, आशीष हो जाती है, सुहावनी हो जाती है। परंतु सबने क्या सुनो, परंतु सबने उस समाचार पर कान लगाया जो हम इस वचन को लेकर आए हैं आपके सामने। परंतु ये वचन कोई बहुत कम लोग ही विश्वास करते हैं। इसमें लिखा भी है, क्योंकि भविष्यवक्ता यशायाह ने पहले ही लिख दिया है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? किसने किया? हम सबके पास लेके गए कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जीवन दाता है, परमेश्वर का पुत्र है, मुर्दों में से जी उठा, वो परमेश्वर। लेकिन किसने हमारी बात को सुना? किसने हमारी समाचार को माना? फिर क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, जितना आप सुनेंगे, जितना आप परमेश्वर को जानेंगे, जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, उतना ही अतः विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना आप वचन को सुनेंगे, उतना ही परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और बल और आत्मिकता में, धार्मिकता में बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो कोई परमेश्वर को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करता है, अपने मुंह से अंगीकार करता है और मन में विश्वास रखता है कि प्रभु ही है जो हमारा उद्धार करता है, तो यदि वचन में लिखा है, तू नहीं, तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। कर्म, वचन, वाणी से हर एक मनुष्य पापी है। इसलिए प्रियजनों, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए और हमारे गुनाहों को मानना चाहिए कि प्रभु हमारे गुनाहों, अपराधों को क्षमा करे। और प्रभु यीशु मसीह वही एक उद्धार करता है, सर्वशक्तिमान है, जो आपके गुनाहों को लेकर, जब हम पाप में ही, वचन में लिखा, जब हम पाप में ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी परमेश्वर हमारे लिए आया और मारा गया। उसने हमारे पापों को, उसने हमारी तकलीफ को ले लिया और क्रूस पर कुर्बानी दे दी। अगर वो न मरता, अगर वो कीले न ठुकवाता हाथ में, अगर वो तकलीफ न सहता, अगर वो उसके ऊपर थूका ना जाता, अगर वो लज्जित ना होता, तो आज हम लज्जित होते। आज वो जो उसने दंड भोगा है, वही दंड हमको मिलना था। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा महान परमेश्वर, हम ऐसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रियो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को जानो कि सच्चा यीशु मसीह वही है जो जिंदा खुदा है। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह की जिंदा कब्र खाली है, क्योंकि वो जिंदा खुदा, मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के सुने, इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय में पिता परमेश्वर ये वचन पिता पर उनके हृदय के पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर,
और वो वचन पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। और जितने लोग सुने पिता परमेश्वर, तेरी शांति, तेरी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर के मन में, उनके जीवन में शांति आए पिता परमेश्वर। तेरे धन्यवाद करते, सारा धन्यवाद यीशु मसीह को। आमीन।